वेलकम बैक बच्चा लोगों, आपके अपने फेवरेट चैनल ब्रेन जेम्स में। आज हम जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जो कि होने वाला है क्लास सिक्स का फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा होगा क्लास फिफ्थ में भी, लेकिन क्या एक्चुअली में हम फ्रैक्शन को समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए अभी भी। क्योंकि अगर आपसे अभी भी कोई अगर आपसे बोल दे कि आपके पास मान लीजिए फुल चॉकलेट है और आपको अपने फुल चॉकलेट में से अपने फ्रेंड को आपको वन थर्ड पार्ट देना पड़ जाए, तो क्या आप वन थर्ड पार्ट डिवाइड कर पाओगे उस फुल चॉकलेट में से? नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज जाओगे, बोलोगे अरे सर जी ये कैसे करेंगे, वन थर्ड पार्ट कैसे डिवाइड करेंगे फुल चॉकलेट में से? क्योंकि अगर आपको आता होता फ्रैक्शन तो आप वहां पे इजिली वन थर्ड पार्ट को डिवाइड कर पाते। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता है, आप वन थर्ड पार्ट हो गया, वन फोर्थ पार्ट हो गया, जैसे क्वार्टर की बात कर ली जाती है। जब आप अपने क्लॉक में पढ़ते हो कि क्वार्टर पास्ट हो गए, ठीक है, क्वार्टर पास्ट मिनट्स हो गए, तो आप समझ ही नहीं पाते क्वार्टर पास्ट मिनट मतलब होता क्या एक्चुअल में। क्योंकि हम लोग वहां पे कभी जान ही नहीं पाए कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन को निकालते हैं, कैसे फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो में आज आप इजी वे में जानोगे कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं, होता है क्या है फ्रैक्शन, और उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमसे कल को कोई पूछ ले कि भैया अपने चॉकलेट में से हमको वन थर्ड पार्ट डिवाइड करके दे दो, तो कम से कम आप डिवाइड करना जानते हो कि आपको पता होना चाहिए कितना होता है फुल चॉकलेट का वन बाई थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे इस वीडियो में आज आपको पूरा समझने को मिलेगा फ्रैक्शन के बारे में। आप इस वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारे टाइप के फ्रैक्शंस भी पढ़ने को मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मिस किया तो आज जान लीजिएगा आपके पेपर में कहीं ना कहीं 2-3 नंबर का मार्क्स लॉस हो जाएगा। आपके 2-3 मार्क्स कहीं ना कहीं लॉस हो जाएंगे आपके पेपर में। तो भैया बड़े ध्यान से और बड़े थोरोली एक उसको पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर समझ लीजिए आपके 3 नंबर गए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन के बारे में कि एक्चुअली में फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि है फ्रैक्शन की, और देखते हैं डिफिनीशन हम लोग को यहाँ पे दी गई है कि एक्चुअली में फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। तो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। तो बच्चा लोग, जो फ्रैक्शन होता है आपका वो एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता क्या है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसमें से डिवाइड किया गया होगा, किसी होल ऑब्जेक्ट में से डिवाइड किया गया होगा। फिर समझो बच्चा, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। एक फ्रैक्शन आपका एक नंबर है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, एक टाइप का आपका नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, किसी भी होल ऑब्जेक्ट का वो पार्ट होता है, किसी भी होल ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, पार्ट होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी होल ऑब्जेक्ट को मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे आपका केक है। ठीक है, आपका बर्थडे होगा, आपके लिए केक आया, आपके घर वाले केक लेके आए। ठीक है, अब आप जब उसको डिवाइड करोगे, आप उसको जब काटते हो, तो वहां पे जैसे मान लीजिए आपको 4 लोग में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पर्सन्स में आपको इस केक को, पूरे केक को डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, इसे 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हर एक पर्सन को कितना पार्ट ऑफ केक मिलेगा पूरे होल केक का। सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुनिए, पूरे होल केक का आपको हर एक पर्सन को कितना पार्ट ऑफ केक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, होल ऑब्जेक्ट में से बोल रहा है ना कि होल ऑब्जेक्ट में से कितना पार्ट मिलेगा हर एक पर्सन को। तो यही होता है आपका फ्रैक्शन, जहां पे किसी होल ऑब्जेक्ट का पार्ट आपको बताना हो। ठीक है, कि कितना पार्ट आपने डिवाइड किया है पूरे होल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वही आपका क्या होता है, फ्रैक्शन। और वो किस फॉर्म में होता है, नंबर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो नंबर के फॉर्म में सर जी कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन को, तो ये भी सीख लीजिए। जैसे देखिए, अगर इस पूरे केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो सारे हर एक पर्सन को कितना पार्ट मिलता, 1/4 पार्ट मिलता। कितना पार्ट मिलता, 1/4 पार्ट मिलता। अब ये जो 1/4 है, ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है, तो हमेशा जानिएगा फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपका जो ऊपर वाला ये जो बार होता है, इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो हमेशा होगा न्यूमरेटर। क्या होगा, न्यूमरेटर। और आपका जो नीचे वाला नंबर होगा बार के, वो आपका होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो आपका जो बार के ऊपर वाला नंबर वो आपका न्यूमरेटर, और जो बार के नीचे वाला नंबर उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज जान लीजिए
जो भी नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन कहते हैं। और यही फ्रैक्शन आपको आगे आगे चल के पढ़ने को मिलेगा क्लास 7th और 8th में, जहां पे उसको हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। लेकिन रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि कभी भी आपका रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा बच्चा लोग। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर में आपका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। और यही एक माइन्यूट डिफरेंस आपके रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को अलग करता है। ठीक है, तो यहां से आपने जाना कि फ्रैक्शन होता क्या है। किसी भी होल ऑब्जेक्ट को जब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो जो पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, वही नंबर हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। और यहाँ पे उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो हमेशा फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे भी डिफिनेशन पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है हम लोग को। ठीक है, तो भैया इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब तो आपने जान लिया कि किस फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन को, और इसको भी थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है द होल में भी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो भैया जो यहाँ पे होल ऑब्जेक्ट हो सकता है वो तो या तो सिंगल कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो खूब सारे ग्रुप में हो सकता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका मतलब सर जी क्या होगा? तो भैया इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जैसे केक था आपका, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब केक तो ये तो है नहीं कि बहुत सारे केक को मिला के बहुत कुछ बना है। ठीक है, तो केक तो सिंगल था ना, सिंगल ऑब्जेक्ट था। अब जैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में बात कर लिया जाए, तो जैसे ये जो टॉफी का डिब्बा होता है, जब आप जाते हो अपने स्कूल में टॉफी बांटने, जब आपका बर्थडे होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जितनी भी टॉफीज आपके डिब्बे में होती हैं, वो क्या एक टाइप की ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर इसमें हमको इस टॉफी वाले डिब्बे में हमको रिप्रेजेंट करना हो फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं? तो मान लीजिए आपकी टोटल टॉफीज थी, मान लीजिए, मानना ही है आपको, ठीक है, एज्यूम करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी टॉफीज थी 30। ठीक है, वैसे इतनी नहीं होंगी लेकिन ज्यादा ही होंगी, लेकिन आप मान लीजिए 30 टॉफीज हैं। अब इन 30 टॉफीज में से आपने क्या किया? 15 टॉफीज को क्या कर दिया? बांट दिया। तो 15 वो बाबा मेरे टॉफीज निकल रहा है, ठीक है, थोड़ा मिसस्पेल्ड हो रहा है, टॉफीज। ठीक है, तो जो 15 टॉफीज थी आपने उनको क्या कर दिया? अपने क्लास में बांट दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो ये 15 अपॉन 30 लिखा जाएगा, यही आपका किस टाइप में है? फ्रैक्शन के टाइप में। यही जो फॉर्म है, इस फॉर्म को, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये 15 अपॉन 30, टोटल टॉफीज कितनी थी आपके डिब्बे में? 30 टॉफीज थी। अच्छा, अब देखिए, जब फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ये भी समझिए। जो टोटल ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर जितने टोटल पार्ट्स हैं, जब ग्रुप में हम लोग बात करेंगे, तो जो टोटल इसके पार्ट्स, टोटल टॉफीज कितनी है आपकी? 30 टॉफीज है। तो हमेशा जो टोटल ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। सुन लो भैया, आपका जो टोटल ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर, टोटल ऑब्जेक्ट्स, यहां हम लिख दे रहे हैं आपके लिए कि जो डिनोमिनेटर होगा वो वहां पे क्या लिखा जाएगा? हमेशा टोटल ऑब्जेक्ट्स। और न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा, कि अगर आपसे ये पूछा गया कि आपके क्लास में आपने कितनी टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपने कितनी टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया? 15 टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो 15 है वो कहाँ लिखा जाएगा? न्यूमरेटर में। जो क्वेश्चन आपसे आस्क होगा, जो चीज आपसे निकालने के लिए पूछी जाएगी कि आपने कितनी टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, कितनी टॉफीज बच गई, ये सब कुछ, ये सारे नंबर कहाँ लिखे जाएंगे? न्यूमरेटर में। और जो टोटल ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि किस फॉर्म में लिखते हैं। हमेशा जान लीजिए, फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। डिनोमिनेटर में हमेशा वो नंबर रहेगा जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है, और न्यूमरेटर में जो क्वेश्चन आस्क करेगा आपसे निकालने के लिए, वो नंबर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे केक की बात कर ले, जब सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तब सर जी कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जब सिंगल ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया जा रहा है पार्ट्स में, ठीक है, ये तो पहले से पार्ट्स में डिवाइड है, टॉफीज तो पहले से आपकी डिवाइडेड है पार्ट्स में, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया जाएगा पार्ट्स में, तब इसे कैसे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा? तब हम लोग जितने एक सिंगल ऑब्जेक्ट के पार्ट्स डिवाइड करेंगे, उस पार्ट्स को जितने होल थिंग को जितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, वो जितने पार्ट्स होंगे वो आपके लिखे जाएंगे कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे
डिनोमिनेटर में अब हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स, जब होल ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, जब होल ऑब्जेक्ट को, सिंगल ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया जा रहा है पार्ट्स में, तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा वो नंबर ऑफ पार्ट्स में होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस केक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 लोगों में, क्योंकि 4 ही पर्सन थे, तो जो वो 4 है वो आपका कहाँ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपका आ गया डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में अगर फिर से वही सेम रहेगा जैसे ग्रुप वाले थिंग में था, कि जो क्वेश्चन आपसे आस्क करेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो पहला वाला पर्सन है उसे कितना पार्ट मिलेगा पूरे होल केक का, तो उसे कितना मिलेगा 1/4, मतलब एक ही पार्ट तो मिलेगा ना, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया है आपने, तो हर एक इंसान को कितने कितने पार्ट मिलेंगे, एक ही पार्ट मिलेंगे, तो वहां पे न्यूमरेटर में कितना लिखा जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में जितना आपके टोटल पार्ट्स थे वो हो जाएगा जो कि 4। तो इसी को टोटल मिला के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही मिला के हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो इसको जब हम लोग मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1/4 पार्ट, और यही हमारा होता है फ्रैक्शन। सो आई होप आपको फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। जब किसी भी होल ऑब्जेक्ट को या ग्रुप ऑफ थिंग को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होली ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, तो किसी भी होल ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो पार्ट्स हमारे नंबर के फॉर्म में होते हैं, वही नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात की जाएगी अगर कि सिंगल ऑब्जेक्ट है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग लिखेंगे, तो लिखने के लिए हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखना है फ्रैक्शन को। डिनोमिनेटर में जब जितने पार्ट्स हम लोग डिवाइड करेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट के वो लिखा जाएगा, और न्यूमरेटर में जो आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, ठीक है, पेपर में या क्वेश्चन में। और यहाँ पे जब आपकी बात होगी किसमें, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, जब आपसे वो बोला जाए लिखने को फिर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बस एक माइन्यूट डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज होंगी, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो वही आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में, कि कैसे हम लोग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप इस पूरे स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो भैया लोगों देखो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है ये शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन मतलब कि ये येलो वाला, ठीक है, इन्होंने कलर नहीं डिफाइन किया, लेकिन आप मान लो कि अगर आपको येलो शेडेड पोर्शन को लिखना हो फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये जो येलो शेडेड कलर है इसको आपको लिखना हो फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखोगे, तो देखो भैया ये तो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है ना, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो हमने बताया सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या बताया था सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में सिंगल ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा 3। अब न्यूमरेटर पूछा क्या गया है हमसे क्वेश्चन, तो हमसे क्या पूछा गया है, येलो शेडेड पोर्शन, कि हमको ये बताओ भैया येलो शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो येलो शेडेड पोर्शन कितने पार्ट में कलर किया गया है, एक ही पार्ट में कलर किया गया है ना, इसी वाले पार्ट में, तो इसका मतलब सिर्फ एक पार्ट है येलो शेडेड पोर्शन, और इसको हम लोग लिख देंगे 1/3, और यही आपका सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। सेम ऐसे ही अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए इस वाले रेक्टेंगल में जब ज्यादा उसके क्या कर दिए गए, पोर्शन कर दिए गए, तो फिर से देखो अब की बार इस वाले में सेकंड वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग किसको करेंगे, ब्लू वाले को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ब्लू वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ब्लू ब्लू वाला कलर भी ले लेते हैं, तो ब्लू शेडेड पोर्शन, तो सेम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखने हैं, तो भैया देख लो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स किए गए हैं डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 15 पार्ट्स में। और न्यूमरेटर क्या लिखा जाएगा, जितने पार्ट्स कलर किए गए हैं ब्लू से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने पार्ट्स कलर किए गए हैं ब्लू से, 11 पार्ट्स, तो उसको हम लोग लिख देंगे न्यूमरेटर में, और यही भैया आपका हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है, आपका कंप्लीट फ्रैक्शन।
आपने जान लिया कि फ्रैक्शन होता क्या है, अब आप कभी कंफ्यूज आओगे नहीं। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में स्लाइड में, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो भैया देखो टाइप दो ही होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है ये इम्प्रॉपर का ही एक क्या है, सब टाइप है। ठीक है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सब टाइप है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया, लेकिन आप इसको ऐसे हमने एरो बना दिया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सब टाइप है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सब टाइप है। अब पहले हम लोग जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विच इज लेस देन वन और वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब उसे फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो हमेशा उसकी जो होल वैल्यू आएगी, उस पूरे फ्रैक्शन को जब डिवाइड किया जाएगा तो उसकी जो होल वैल्यू आएगी वो हमेशा वन से लेस आएगी। ये चीज आप जान लो, एक बार दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये अभी नंबर लाइन में बहुत काम आएगा। फिर दूसरा क्या है कि वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जो आप हमेशा बुक्स में भी पढ़ते हो, आपको टीचर्स भी यही पढ़ाते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है जब हम डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, तो वो हमारा किस टाइप का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। किस टाइप का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब हमारा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/3 हमने लिखा, तो यहाँ पे जो 3 है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, और 1 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, 1 है, और 1 छोटा है 3 से, इसलिए ये हमारा किस टाइप का फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन भैया लोग। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे चिंटू सिंटू बैठे हैं। ठीक है, कि चिंटू सिंटू आपके जो चिंटू भैया हैं ये छोटे हैं, इसीलिए ये हाइट में छोटे हैं, तो देखिए ऊपर खड़े हैं ये सिंटू भैया के। अब सिंटू भैया का जो नंबर है वो 8 है, और जो चिंटू भैया का नंबर है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3/8, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और हमारा न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, इसका मतलब हमारा ये किस टाइप का फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, वो आपका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर हम लोग इम्प्रॉपर की बात करें कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर जी, तो इम्प्रॉपर इसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, वही आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, ये चीज जो हम बार बार आपको यहाँ पे बता रहे हैं ग्रेटर देन वन, तो ये चीज ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि जब आप नंबर लाइन में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, तब वहां पे ये चीज बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पे अभी आगे ही आ रही है आपकी नंबर लाइन वाला जो क्वेश्चन है वो आगे ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन वन वाला जो पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा वो वन से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, वन से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसको जब डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा जो उसकी वैल्यू आएगी वो हमेशा वन से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। ठीक है, और वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो ये तो आपका नॉर्मल सी डिफिनीशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जो अभी हमने बताई थी आपको कि जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो देखो अब की बार क्या हुए, सिंटू भैया ऊपर आ गए और चिंटू भैया नीचे चले गए। अब चिंटू भैया पता नहीं कैसे इनका भार इतना संभाल पा रहे हैं, देखिए इसीलिए इनकी आंखें भी निकल आई हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं कि कितना भारी हो सिंटू भैया। ठीक है, तो सिंटू भैया अब की बार बड़े हैं, 8 नंबर था इनका, ये ऊपर आ गए, और यहाँ पे चिंटू भैया नीचे चले गए। तो यहाँ पे चिंटू भैया छोटे नंबर में थे 3 में, और सिंटू भैया हमारे बड़े नंबर में थे जो कि थे 8। तो जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, इसका मतलब वो किस टाइप का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपने जान लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सर जी इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल कैसा, तो देखो भैया, ठीक है बच्चा लोगों, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल अच्छा समझना। जैसे कि मान लो 4 लोग हैं, ये चिंटू भैया, चिंटू भैया, सिंटू भैया, मिंटू और पिंकू। ठीक है, ये भैया 4 बहुत अच्छे मित्र हैं। अब इन चारों मित्रों में, इन चारों फ्रेंड्स में क्या हुआ कि एक 5 क्या थे, एप्पल्स। बहुत नॉर्मल ये क्या नाम है आपका होगा,
एग्जाम्पल जो है आपका वो नॉर्मल है, 1 2 3 4 5। अब भैया ये लोग जा रहे थे पिकनिक पे, 5 एप्पल्स थे। इन्होंने बोला भैया इन 5 एप्पल्स को ऐसा डिवाइड करो कि सबको इक्वल पार्ट्स में मिले। ठीक है, एप्पल किसी को भी ज्यादा ना मिल जाए, ठीक है, ज्यादा मिल जाएगा ज्यादा खा लेगा वो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भैया इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, हम मानेंगे नहीं, हमको सबको इक्वल पार्ट्स में ही चाहिए सारे एप्पल्स। तो भैया चिंटू भैया ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं यार, पूरे एक एक एप्पल को, पहले हम लोग 4 एप्पल्स है उसको हम लोग एक एक एप्पल सब में बांट लेते हैं, फुल एक एप्पल चारों लोग में बांट लेते हैं। तो देखो चिंटू भैया को एक एप्पल मिल गया, सिंटू भैया को एक एप्पल मिल गया, मिंटू भैया को एक एप्पल मिल गया और पिंकू भैया को एक एप्पल मिल गया। ठीक है, एक एक एप्पल सबको मिल गया। अब बचा कितना एप्पल? एक सिंगल एप्पल बचा। अब इस सिंगल एप्पल को हमको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 4 पार्ट्स में। ठीक है, इस सिंगल एप्पल को हमको डिवाइड करना होगा 4 पार्ट्स में। थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, ये मान लीजिए ये। ठीक है, 1 मिनट, सर्किल नहीं बन पा रहा ये। अब इसको आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक पार्ट ये चिंटू भैया को मिल गया, ठीक है, सेकंड पार्ट सिंटू भैया को भी मिल जाएगा, थर्ड पार्ट मिंटू भैया को मिल जाएगा और फोर्थ पार्ट पिंकू भैया को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे? ये जो हम लोग ने लिखा है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स डिवाइड किए गए? 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो चिंटू भैया को कितना मिलेगा? एक ही पार्ट तो मिलेगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/4। तो इसका मतलब चिंटू भैया का एक पूरा एप्पल और इस पूरे एप्पल में से 1/4 पार्ट, तो इसका हो गया 1/4 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जो सिंटू भैया इनको भी 1/4 मिलेगा फुल वाले एप्पल में से। तो एक जो इनके पास पहले से एक एप्पल था और इसमें से एक 1/4 पार्ट मिला, तो इनको भी 1/4 पार्ट मिला। सेम ऐसे ही मिंटू भैया के पास भी एक पूरा एप्पल था और इसमें से एक ही पार्ट मिला, और उसको जब फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो 1/4 पार्ट लिखा जाएगा। और सेम ऐसे यहाँ पर भी पिंकू भैया के पास भी एक पूरा एप्पल था और जब उसका पार्ट में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 1/4 पार्ट जो फुल वाले में से मिला। तो सबको कितना मिला? 1/4, 1/4। यहाँ पर भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। अब इस फॉर्म में जब इसको लिखा जाएगा, ठीक है, तो यही फॉर्म हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन, जहां पे होल और होल नंबर और तुम्हारे मिक्स फ्रैक्शन को एक साथ जब लिखा जाए। देखो होल नंबर तुम्हारा 1 है ना, ये तो होल नंबर में है तुम्हारा। ठीक है, रुक जाओ भैया, कंफ्यूज आना मत। ये तुम्हारा क्या है? होल नंबर में है कि नहीं है? तो होल नंबर तो है ये तुम्हारे साथ, और ये तुम्हारे साथ उसके साथ फ्रैक्शन भी लगा हुआ है 1/4। तो ये किस फॉर्म में आ गया? मिक्स फ्रैक्शन, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट ये है कि सिंटू भैया ने एक अलग दिमाग लगाया। सिंटू भैया ने बोला एक काम करते हैं गुरु, हम लोग क्या करते हैं कि एक एक एप्पल की जगह हम लोग पहले सारे एप्पल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये तो आपने समझ लिया, मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखा जाएगा तो होल, ऑब्जेक्ट और फ्रैक्शन को जब साथ में लिखा जाएगा तो हमेशा वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अब सिंटू भैया ने एक दिमाग लगाया। ठीक है, सिंटू भैया ने दिमाग ये लगाया कि भैया लोग, इन्होंने बोला कि एक काम करो, सारे ही एप्पल्स को इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लो। तो ये ये ठीक है, कुछ ज्यादा दिक्कत ना आए आपको दिखने में, तो ये हमने कर लिया डिवाइड। ठीक है, अब ये आपका डिवाइड हो गया 1 2 3 4 5। इन्होंने पूरे पांचों एप्पल को 4 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो देखो एक पार्ट पहले इनको ये मिलेगा, ठीक है, फिर इनको इधर वाले पार्ट से भी एक मिलेगा, फिर इधर वाले पार्ट में से भी एक पार्ट मिलेगा, ये वाले में से भी कितना मिलेगा? 1 पार्ट मिलेगा, और इधर वाले में से भी इनको 1 पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब टोटल, ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने किए गए थे सबके? तो यहाँ पे अच्छा एक काम कर लो, ऐसे ना लिखो, यहां लिख लो कि जैसे इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा? 1/4। इस वाले में से भी 1/4 पार्ट मिलेगा इनको, इस वाले में से भी 1/4 पार्ट मिलेगा, इस वाले में से भी 1/4 पार्ट मिलेगा, और इस वाले में से भी इनको कितना मिलेगा? 1/4 पार्ट। तो इनके 1/4 पार्ट को एक साथ सबको ऐड करा लो। इनको 5 बार कितना मिलेगा? 1/4 पार्ट मिलेगा सारे एप्पल में से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5,
अब अगर इनको ऐड कराओगे तो ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम 4 लिख दिया जाएगा। अब ऊपर के न्यूमरेटर्स को ऐड करा लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 5/4। अब ये जो 5/4 हो गया तो कहाँ, ये देखिए यही हम समझाना चाहते थे। देखिए ये 5/4 मतलब 4 तो आपके पार्ट्स डिवाइड ही किए जा रहे हैं, लेकिन अब आपका जो पार्ट से ज्यादा ग्रेटर आ गया आपका न्यूमरेटर, आपके जो टोटल पार्ट्स थे उससे ज्यादा ग्रेटर क्या आ गया आपका न्यूमरेटर। तो इसका मतलब ये किस में आ गया, इम्प्रॉपर में आ गया। देख लीजिए यहीं पे हम आपको यही चीज समझाना चाहते थे कि टोटल जो पार्ट्स हैं वो तो 4 ही कर दिए गए, सारे एप्पल्स में से निकाल निकाल के दिया गया, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्ट्स है उससे ज्यादा आपका क्या आ गया न्यूमरेटर। तो यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्ट से ज्यादा आपका आ जाए न्यूमरेटर तो वही आपका क्या हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर से सुनिए, जब भी आपका टोटल नंबर ऑफ पार्ट से ज्यादा आपका न्यूमरेटर आ जाए तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जब भी आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट में से कम पार्ट आए आपका न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 थे और यहाँ पे पार्ट कितना है न्यूमरेटर का 1 ही है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा है ना डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो बस जब भी आपका डिनोमिनेटर जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो ज्यादा रहेंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब भी आपका डिनोमिनेटर के जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो कम होंगे न्यूमरेटर से तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी एग्जांपल के हेल्प से हम आपको समझाना चाहते थे कि हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा कि अगर कैसे हम लोग 5 एप्पल्स को एक एक करके, इन्होंने जो चिंटू भैया ने दिमाग लगाया था कि एक एक एप्पल्स हम लोग सब में बांट लें और एक एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसका 1/4 हम लोग क्या कर लें लिख लें अपने मतलब अपने साथ ले लें। तो एक एप्पल और 1/4 पार्ट दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। लेकिन सिंटू भैया ने एक दिमाग लगाया, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि एक काम करो भैया पांचों एप्पल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और इक्वल पार्ट्स में से सारे एप्पल में से सबको 1/4 1/4 1/4 बांट दो और जब उनको ऐड कराते हैं तो देखो आ जाता है 5/4। तो टोटल जो पार्ट्स है वो हमारे कम है और जो हमारा न्यूमरेटर वो क्या है टोटल पार्ट से ज्यादा है। जब ऐसा आपका टाइप आ जाए तो समझ जाना वो किस टाइप का फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बस यही आपको समझाने का मेरा मोटिव था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो भैया हमने यही आपको समझाया था अभी अभी पिछले वाले एग्जांपल में। तो यहाँ पे क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन जो कि आपका कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और आपके प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, आपके फ्रैक्शन का। तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिया गया आपका ये यहाँ पे फोटो में जो आपको दिया गया 8 होल 1/2। अब यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, 8 1/2 अलग अलग कलर में हमने लिख दिया है कि जिससे आपको होल ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए 1/2 समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 8 पूरा ऑब्जेक्ट हमको मिला, ठीक है। जो भी आपको डिवाइड किया गया होगा, जिस चीज में से भी आपको डिवाइड करके दिया गया होगा उसमें से आपको जो 8 ऑब्जेक्ट है वो पूरे मिले हैं और उन एक ऑब्जेक्ट जो बच गया होगा, ठीक है, ज्यादा, जब उसके टोटल पार्ट्स किए गए तो उसमें से आपको कितना मिला 1/2 पार्ट मिला, 1/2 पार्ट मिला। इसका मतलब यही है कि 8 आपका पूरे ऑब्जेक्ट है और जो 1/2 है वो जो ऑब्जेक्ट बचा होगा और उसको जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा तो उसमें से आपको कितना मिला 1/2 पार्ट मिला। तो यही आपका हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन मतलब कि आपका होल ऑब्जेक्ट होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब एक साथ मिला के लिखा जाता है तो वही आपका बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन, जो कि हमने यहाँ पे इस वाले चिंटू सिंटू मिंटू वाले एग्जांपल में हमने आपको समझाया था। जब इसको हम लोग ने क्या किया था चिंटू भैया ने एक एक एप्पल सब में बांट दिया और एक एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका 1/4 अपने पास रख लिया। तो जो एक एप्पल और 1/4 एप्पल जो बच गया था, पांच एप्पल थे ना, तो एक एप्पल जो बच गया था तो उसका 1/4 पार्ट और एक पूरा एप्पल, इसको जब मिला के हम लोग लिखेंगे तो क्या पढ़ते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मिला के लिखा जाता है तो उसी को हम लोग लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, इसको कैसे हम लोग सीधे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था पहले यहाँ पे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है एक टाइप होता है। अब बोलोगे सर जी ये कैसे हो गया, इम्प्रॉपर में तो न्यूमरेटर आपका ग्रेट वो होता है ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि हमारा न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि ये तो बिल्कुल झोलमोल करके लिखा गया है। तो रुक जाओ भैया, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो इसका आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, इसको
पढ़ भी लो क्योंकि अब 7th 8th में आने ही वाला है आपका। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, जब भी अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो आपको, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू होल नंबर प्लस आपका न्यूमरेटर। ठीक है, मेरे मुंह पे आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, एन माने समझ जाएगा न्यूमरेटर। तो इसको जब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है आपका, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा देना है किससे, होल नंबर से, और प्लस जो आपका न्यूमरेटर वाला नंबर है उसको ऐड करा देना है। तो जैसे कि अगर इसको हमको लिखना होता, ठीक है, हाँ, तो अब इसको जैसे अगर हमको लिखना होता तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 2 है, तो 2 इंटू होल नंबर क्या है आपका 8 है, तो 8 प्लस न्यूमरेटर कितना है 1 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करा लो, तो 2 8 जा 16, ठीक है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब भैया कि जब हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, जो ये 17 आया ये कहाँ लिखा जाएगा, आपका न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा फिर सर जी, तो जो आपका पहले से जो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर दिया गया था वही डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख दो उठा के, बस। और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमको न्यूमरेटर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे हमको झोल-मोल करके दिया रहता है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमको न्यूमरेटर की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करा देते हैं, तो वही हमारा क्या आ गया 17, तो उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, जो मिक्स फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया था उसका जो डिनोमिनेटर होगा वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो वही हमारा हो जाएगा कौन सा फ्रैक्शन, इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका 8 होल 1/2 को जब मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कितना आएगा 17/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर जाते हो, और आपको जब पेपर में पूछा जाता है कन्वर्जन करने के लिए तो आप वहां पे नहीं कर पाते हो, तो ये जरूर याद रखिए कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, कैसे हम लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो भैया, हमने आपसे कुछ पहले बताया था ना, जब हम आपको इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, तब हमने आपसे बोला था कि एक चीज जो दी गई थी उसको बड़े अच्छे से समझना है, और वो चीज थी क्या, आते हैं फिर से, हमको पता है आप भूल गए होगे। ठीक है, देखो भैया, तो यहाँ पे जो वो चीज थी वो ये थी कि हमने बोला था कि यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसकी हमेशा जो वैल्यू आती है वो 1 से लेस आती है। ऐसा सर जी क्यों, तो चलो भैया, सेम आपका यहीं पे दिया गया है ये नंबर, इसी को हम लोग करके देख लेते हैं। जो ये चिंटू सिंटू वाला नंबर था 3/8, इन्हीं को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये 1 से लेस आता है कि नहीं आता है। तो ये 3/8 दिया गया है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 8 आपका डिवीजर और 3 आपका डिविडेंड, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 4 32 आता है, तो 8 3 से जाना पड़ेगा, 8 3 24, और 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, और फिर कैरी लोगे, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे फिर जीरो बढ़ाओगे, और 8 5 कितना होता है 40। तो आपने जब इसको डिवाइड किया 3/8 को, तो इसका वैल्यू कितने आया, 0.375। ठीक है, तो भैया इसका मतलब क्या है, जो 3/8 की वैल्यू है डिवाइड करने पे वो कितनी आई 0.375, जो कि 1 से क्या है लेस है, 1 से क्या है लेस है, डेसिमल में 1। देखिए अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है, पॉइंट के पहला वाला नंबर जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो जीरो के फॉर्म में है। ठीक है, जीरो के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, उसके बिटवीन में है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू आती है डिवाइड करने पे वो हमेशा 1 से क्या आती है, लेस आती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है विच इज लेस देन 1। और भैया इम्प्रॉपर में हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू आती है आपकी वो आती है ग्रेटर 1 से। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी 1 से,
तो कैसे, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने लिया था 3/8 का, ठीक है, यही वाला उठाओ चिंटू सिंटू वाला, इनको इरेज कर दो, सिंपल सा छोटी सी चीज है, क्योंकि ये चीज आप अगर समझ गए तो आप आराम से रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे नंबर लाइन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। जैसे ये 3/8 दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर से गलत लिख दिया, 8/3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/3, जो कि न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अब इसको जब डिवाइड कराओगे तो 3 2 6, 2 आएगा, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, 0 बढ़ाओगे, फिर 3 3 6 18, अब फिर ऐसे 2 आता जाएगा, और ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा 2.6। अब 2.6 इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 आया ना, तो ये नंबर जो लाई करेगा 2.6 डेसिमल का, वो 2 और 3 के बीच में करेगा, जो कि 1 से क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, 1 से क्या आ गया, ग्रेटर, ठीक है, 1 से ज्यादा नंबर है 2.6, आपको तो ऐसे भी आना चाहिए कि 2.6 1 से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है 1 से, और जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा होता है 1 से लेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर आते हैं नंबर लाइन में कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी अभी पढ़ा, हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए हम लोग एक तरफ 0 बना लेते हैं और एक तरफ 1 लिख लेते हैं भैया, ठीक है। अब 0 और 1 में के बीच में हमेशा याद रखना, बस एक चीज याद रखो, हमेशा 0 और 1 के बीच में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन लाई करेगा नंबर लाइन में, आपका नंबर लाइन में प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, बस, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर है, कितना है डिनोमिनेटर आपका 5, उतने पार्ट्स आपको डिवाइड कर देना है 0 और 1 के बीच में, उतने इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है 0 और 1 के बीच में, कितने पार्ट्स, 5, क्योंकि हमको यहाँ 2/5 वाला एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, तो देखो एक पार्ट ये हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, इसको इरेज कर दो भैया। अब 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो भैया, जो ये 0/5 होती, देखो ये पहला वाला नंबर होता है, ये होता है 0/5, ये होता है आपका 1/5, इसको लिखा जाएगा दूसरे वाले को 2/5, ये 3/5, ये 4/5, और इसको लिखा जाता है 5/5, और इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं 5/5 को काटेंगे तो कितना आएगा 1, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं, 5/5 को हम लोग वहां पे क्या लिखते हैं, नंबर लाइन में 1 लिखते हैं, ठीक है, जब भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा तो वो कट के वैल्यू उसकी 1 आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे 1 को ही हम लोग 5/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सीधे 1 लिखो, 5/5 नहीं, सीधे 1 लिखो, तो इसका मतलब यहाँ पे, अब देखो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये सारे ही जो पार्ट्स हैं ये कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने कौन से फॉर्म के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको सिंपल सा अगर नंबर लाइन बनानी है, तो डिनोमिनेटर आपने देखा 5 है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 0 और 1 के बीच में इक्वल पार्ट्स में, और न्यूमरेटर आपका कितना है 2 है, तो 0 से आपको 2 बार जंप कराना है, तो 0 से इस वाले पार्ट में एक बार आपने जंप कराया, और फिर इस वाले पार्ट से आपने दूसरे वाले पार्ट में जंप कराया, और यही वाला जो आपका पार्ट होगा यही आपको रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को, यही वाला पार्ट आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को, और अगर मान लो यहाँ पे दिया होता 3/4 3/5, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इस वाले पार्ट से एक और बार क्या करते हैं, जंप कराते हैं, तो यहाँ पे 1 बार जंप कराए, सेकेंड बार जंप कराए, और थर्ड बार जंप कराए, तो यही वाला जो पार्ट आपका आएगा ये आएगा कितना 3/5, बस, सिंपल, 0 और 1 के बीच में आपका जो भी डिनोमिनेटर दिया रहेगा उतना पार्ट डिवाइड कर दो, और जो जो आपका न्यूमरेटर में दिया रहेगा उतने बार क्या करा दो, जंप करा दो, 0 से लेके, 0 से स्टार्टिंग होगी जंप कराने की, 0 से उतनी बार जंप करा दो, और जहां पे आके रुकेगा वही आपका हो जाएगा वो नंबर, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक, वही फ्रैक्शन आपका नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे 2/5 को रिप्रेजेंट करना था, तो 0 से हमने जंप कराया पहले वाले पार्ट में, फिर हमने दूसरी बार भी जंप कराया, और यही हमारा आ गया 2/5, ठीक है। अब मतलब ये तो हमने 3/5 कर दिया है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल ले लिया था यहाँ पे, तो इसको लिख लो 2/5, ठीक है। तो ये आपका आया प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, 0 और 1 के बीच में आपको क्या करना रहता है, नंबर लाइन को बनाना रहता है,
जो डिनोमिनेटर दिया रहेगा उतने पार्ट्स में आपको 0 और 1 के बीच में डिवाइड कर देना है। जो आपका न्यूमरेटर दिया रहेगा उतनी बार आपको जंप करा देना है, 0 से स्टार्ट होगा आपका जंपिंग। ठीक है, अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो भैया यहाँ पे ऐसे आएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वही सेम मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, बिना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए नंबर लाइन नहीं बना पाओगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इसके लिए मतलब फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करोगे, सिंपल डिवाइड कराओगे। तो अब यहाँ पे 5 टू द 10 और 1। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखो, अभी हमने यहाँ पीछे क्या पढ़ा था कि जब हमको मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा और उसको जब कन्वर्ट करना रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर। लेकिन अब क्या है, अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, उल्टा कर देना है। वहां पे इम्प्रॉपर को सॉरी मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो जब आप डिवाइड करा लोगे तो आपका रिमाइंडर बचना ही बचना है हमेशा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो जब डिवाइड कराने पे इसको लिखना है आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे आपका आएगा जो कोशेंट होगा वो होल नंबर में लिखा जाएगा, जो आपका, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और आपका जो डिवीजर है वो किस में लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोशेंट आपका होल नंबर में लिखा जाएगा, आपका रिमाइंडर जो होगा वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और आपका जो डिवीजर है वो डिनोमिनेटर में। तो कोशेंट हमारा कितना था 2, ये होल नंबर में लिखा गया। रिमाइंडर हमारा कितना था 1, ये न्यूमरेटर में लिखा गया। और डिवीजर कितना था 5, इसको हमने कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा। तो ये हमारा आ गया 2 होल 1/5। और सिंपल वे में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, अब बोलोगे सर जी अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे टू नंबर लाइन में। तो देखो पहले ये होल नंबर को देख लेना हमेशा। पहले सबसे पहले आपको मिक्स सेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या देखना है कि जो मिक्स सेक्शन में होल नंबर दिया गया है वो कितना है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसका मतलब सर जी क्या, इसका मतलब भैया ये होगा कि आपकी जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 11/5 वाला नंबर, वो रिप्रेजेंट होगा 2 और जो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर होल नंबर कौन सा आता है 3, उसके बीच में। तो 2 और 3 के बीच में आपका 11/5 रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 और इसके बीच में थोड़ा गैप लेके बना दो 3, और यहीं पे 2 और 3 के बीच में ही आपकी नंबर लाइन फॉर्म होगी। तो इसी तरह अगर मान लेते कि अगर 4/2 बाई होल हमने ऐसे ले लिया, 4 होल 2/5 लिखा है, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब जो आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी वो 4, और इसका जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 5। तो 4 और 5 के बीच में आपका रिप्रेजेंट होगा 4 होल 2/5 नंबर लाइन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो होल नंबर को देखना है। होल नंबर आपको ये बताएगा कि किन दो नंबर के बीच में आपका वो मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो होल नंबर और होल नंबर का जो नेक्स्ट नंबर है उनके बीच में आपका नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 होल 1/5। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो सेम, अब बिल्कुल सिंपल है, अब 2 को भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, अब 1/5 को याद करो। ठीक है, अब यहाँ पे 1/5 को याद करो। तो ये जैसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कर रहे थे सेम वैसे यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पे 5 क्या बताएगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 और एक 4। तो एक पार्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये 5 पार्ट हो गए आपके। ठीक है, ये आपके 5 पार्ट हो गए। अब न्यूमरेटर क्या बताएगा, कितना जंप कराना है। तो 2 से कितनी बार जंप कराएंगे, एक बार। और यहीं पे आपका आ जाएगा कितना 2 होल 1/5। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप इसको आप प्रैक्टिस करोगे, फिर से वीडियो को एक बार पॉज करके देखना, फिर से एक बार इसको समझना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को। ठीक है, तो हमको कन्वर्ट करना है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में, तो वही सेम फॉर्मूला अभी हमने देखा था, 28/9 को आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको आप करोगे डिवाइड, तो 9 और 28। फिर हम लोग देखेंगे
कितने उसमें जाएगा, तो 3 9 27, 8 में से 7 गया 1। अब बस आपको क्या याद रखना है कि इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखा जाता है, क्वोशिएंट, ठीक है, अपॉन रिमाइंडर और यहाँ पे डिवीजर, ठीक है, क्वोशिएंट होल नंबर में, रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और डिवीजर आपका वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट आपका कितना दिया गया है 3, एक मिनट, क्वोशिएंट आपका दिया गया है 3, न्यू रिमाइंडर कितना है 1, और यहाँ पे डिवीजर कितना है 9। तो इसका मतलब इसको जब लिखा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में तो 3 होल 1/9 के फॉर्म में लिखा जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप ये सेकंड वाला पार्ट कर लोगे, ये आपका हो रहेगा होमवर्क में, ठीक है। कुछ आप भी हमको कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसकी सेम वैल्यू होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसकी सेम वैल्यू होगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इतना याद रखो, सेम वैल्यू होगी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे अगर ये वाला जो हमारा एक स्क्वायर है, इसको जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसको हम लोग ने 1/2 लिखा। यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स किए गए तो इसको हमने 2/4 पार्ट लिखा, ठीक है। इसको हम लोग ने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसको हमने 3/6 पार्ट लिखा, और यहाँ पे इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया और इसलिए हमने इसको 4/8 लिखा। अब 4/8 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज वाले कलर को हमको रिप्रेजेंट करना था फ्रैक्शन में। तो पहले वाले में सिर्फ एक ही पार्ट ऑरेंज किया गया ना, 2 पार्ट में से कितने पार्ट ऑरेंज सेड किया गया, 1 पार्ट, तो इसको हमने 1/2 लिखा। इसको हमने कितने पार्ट्स, यहाँ पे 4 पार्ट्स थे और 4 पार्ट्स में हमने ऑरेंज वाले कलर को कितने पार्ट्स में सेड किया, 2 पार्ट में, तो इसको 2/4 लिखा गया। यहाँ पे 6 पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स में से कितने कलर को ऑरेंज किया गया, 3 पार्ट्स को, तो 3/6 लिखा गया। और यहाँ पे 8 पार्ट्स थे तो 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को कलर किया गया, 4 में, तो 4 पार्ट हो गए। अब 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, इन सभी की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी जब उसको क्या किया जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ लिखा है सेम वैल्यू इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, तो बोलोगे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि ऐसा आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आना चाहिए जिसका 1 के अलावा कोई दूसरा एचसीएफ ना हो, कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, तब तक आपको उसको काटते रहना है, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा सेम नंबर से काटे जाएंगे, ठीक है, काटना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 1/2 है तो इसको तो हम लोग नहीं काट पाएंगे, देखो 1 और 2 का जो फैक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, 1 ही आएगा, कोई दूसरा फैक्टर नहीं आएगा कॉमन, ठीक है। लेकिन 2 और 4 को अभी हम लोग काट सकते हैं, तो किससे काट सकते हैं, 2 से। अब देखो 2 जो होगा वो सेम नंबर न्यूमरेटर को भी काटेगा और वही सेम नंबर डिनोमिनेटर को भी काटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। इसी तरह 3/6 है तो 3 को भी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को काटे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को काटे, तो 3 को 3 से ही काटो, 3 1 जा 3, देखो 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर भी 3 से कट गया। इसको 4 से काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और काटने पे इसको सिंपल फॉर्म में लाने के बाद यहाँ पे देखो क्या हमारे जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में सबके वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है भैया कि जब भी अगर हम लोग कोई भी टाइप का फ्रैक्शन लेते हैं और उसके जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पे हमारी वैल्यूज अगर सेम आ रही हैं तो इसका मतलब वो कैसा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हो तो उसके लिए भी आपके पास आगे स्लाइड में दिया गया है कैसे बनाएंगे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड by multiplying both the numerator and denominator of the given fraction by the same number। तो अगर जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, जैसे 2/3 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे। फिर से सुनो, अगर आपको आपको किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, यही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे कि 2/3 है तो 2/3 में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, तो जैसे 2 से अगर हम लोग दोनों जगह मल्टीप्लाई कराएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना आ जाएगा, 4/6 आ गया। फिर अगर
2/3 में हम लोग अब की बार 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन सेम नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराया जाएगा। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 8/12। तो 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो है वो कौन सा है, 4/6 भी है, और 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो कौन सा है, 8/12 भी है। बस अगर इनको सिंप्लीफाई कर दोगे 4/6 और 8/12 को, फिर से देखना वो सेम फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखो काटो इसको, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कराए उसी नंबर से इनको डिवाइड करा दो, तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। सुन लिए, ध्यान ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि जिस नंबर से हम लोग ने मल्टीप्लाई कराया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, उसी नंबर से इनको अगर डिवाइड करा दोगे तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखो 4 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है। अब इसी 4 से डिवाइड भी करा दो, तो इसी 4 से काट दो इनको, 4 2 जा 8, और इसको भी 4 से काट दो, 4 3 जा 12। देखो सेम फॉर्म में आ गए कि नहीं आ गए, 2/3 के फॉर्म में। बस यही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ज्यादा कंफ्यूजियाना नहीं है। जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। जो नंबर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा आपका ओरिजिनल वाले नंबर का। ओरिजिनल वाले नंबर का क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। बस इतना समझना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग। और देखो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या आपको देगा, कोई अगर आपको फ्रैक्शन दिया है और अगर आप उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो आपको क्या देगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देगा। लेकिन अगर आपको उसी नंबर को जो आपने फ्रैक्शन ऑब्टेंड किया है, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने ओरिजिनल नंबर का ऑब्टेंड किया है, उसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो उसी सेम नंबर से आपको क्या करा देना है, जिससे आपने मल्टीप्लाई कराया था उसी सेम नंबर से आपको क्या करा देना है, डिवाइड करा देना है। क्या करा देना है, डिवाइड करा देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं और इसी से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो भैया यहाँ पे 35/42 दिया गया है। अब 35/42 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 5 आना चाहिए। न्यूमरेटर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखो कैसे पता करोगे कि न्यूमरेटर 5 कैसे आएगा, तो आपको पता ही नहीं होगा कि मल्टीप्लाई कराना है कि डिवाइड कराना है। कंफ्यूजी आ जाओगे यहाँ पे, पक्का कंफ्यूजी आ जाओगे, हो भी गए हो, कंफ्यूज आ भी गए हो कि यहाँ पे सर जी न्यूमरेटर कैसे लेके आए 5, क्योंकि मल्टीप्लाई कराए कि डिवाइड कराए। तो हमेशा याद रखना एक चीज, जब भी आपका न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन दिया गया है वो बड़ा है और आपको छोटा नंबर लेके आना है, तो क्या कराओगे, डिवाइड कराओगे। क्या कराओगे, डिवाइड कराओगे। जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है उसका न्यूमरेटर अगर बड़ा है और आपसे बोला जा रहा है छोटा नंबर लाने के लिए, तो क्या कराओगे, डिवाइड कराओगे। और अगर आपका फ्रैक्शन छोटा होता और आपसे बड़ा नंबर बोलता, जैसे सेकंड वाले पार्ट में देखो, सेकंड वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर को 84 लाना है और जबकि 42 दिया गया है मेरा ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 42 छोटा है ओरिजिनल फ्रैक्शन का और हमको लाना कितना है, 84 उसको बनाना है। तो बड़ा बनाना है ना, 42 से बड़ा बनाना है। तो जब बड़ा बनाना है तब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब समझ जाओ। तो भैया आप देखो, बहुत समझाना पड़ता है आप लोगों को, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे ना। छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों में आप एग्जाम में नंबर गवा आते हो। तो देखो 35/42 है। अब यहाँ पे हमको छोटा नंबर लाना है, न्यूमरेटर में हमको छोटा नंबर लाना है जो कि 5, और यहाँ पे बड़ा नंबर दिया गया है 35। इसका मतलब आपको डिवाइड कराना है। अब किससे डिवाइड कराओगे, किस नंबर से डिवाइड कराओगे, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो भैया देखो ऐसी टेबल ढूंढो जिसमें आपका 35 भी आता हो या तो 42 भी आता हो, ठीक है। तो ऐसी टेबल कौन सी हो सकती है, अच्छा ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो इसका भी एक टेक्निक है कि आप इनके कॉमन फैक्टर्स को लिख दो। तो यहाँ पे 35 का कॉमन फैक्टर आएगा 5 × 7, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 7 × 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 7 कॉमन। इसी को बाहर निकाल लो। जब इनको बाहर निकाल लोगे, ठीक है, ये जो कॉमन फैक्टर आपका आया इसको बाहर निकाल लो, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बस 5/6 आपको न्यूमरेटर में क्या लाना था, 5 लाना था कि नहीं लाना था, आ गया आपका 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे सर जी जो 6 है उसको तो हम लोग 2/3 भी लिख सकते थे। हाँ भैया लिख सकते हो, वो तो मैंने एक साथ में लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे क्या बचा,
7 ही तो बचा ना कॉमन, और कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो बस 7 को बाहर निकाल के फेंक दो, जो बचा हुआ है उसको एक साथ लिख लो। तो यहाँ 5 बचा हुआ था और यहाँ पे 3 × 2 बचा है, इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दो तो आ जाएगा 6, 5/6। ठीक है, समझ गए? एक और समझा देते हैं, जैसे अगर मान लो तुमको यहाँ पे और क्या ला सकते हो, और मान लो यहाँ पे 18/24 दिया है और आपको यहाँ पे लाना है 3। क्या लाना है? 3 लाना है। ठीक है, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉमन फैक्टर इसके क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 2 18। और 24 के कॉमन फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 2 × 2, 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 और 8 × 3। अब हमको क्या लाना है? सिर्फ सिंगल 3 लेके आना है। तो यहाँ पे जो जो कॉमन आया है, 3, ये 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आ गया। ठीक है, और कुछ बचा? नहीं बचा ना, तो जो जो कॉमन आपने ले लिया है उसको बाहर निकाल के फेंक दो। तो इनको बाहर निकाल के फेंक दो, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? ऊपर 3 बचेगा, 3 बचेगा, और नीचे डिनोमिनेटर क्या बचेगा? 2 और 2 बचेगा, इनको मल्टीप्लाई करा दो साथ में। देखो आ गया कि नहीं आ गया? आपका न्यूमरेटर 3 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, बस सिंपल, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखो आगे, ये डिनोमिनेटर में हमको 84 लाना है। इसका मतलब सर जी हमको क्या करना होगा? 42 में मल्टीप्लाई कराना होगा। जब भी हमको बड़ा नंबर लाना है तो इसके लिए हमको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है। अब फ्रैक्शन में कितना मल्टीप्लाई करना है? तो 42 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो हमारा 84 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35 × 2 करोगे आएगा आपका 70, और यहाँ पे 42 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 84, और यही आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर 84 आ गया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट कि नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करके बताना है कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो यहाँ जैसे 5/9 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 30/54। आपको कुछ नहीं कराना है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इनको भैया इनसे मल्टीप्लाई करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो 54 और 5 को जब मल्टीप्लाई कराओगे, 5 4 20, 5 5 25, 25 + 2 27, तो आ जाएगा 270, और इनको इनको मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 9 27, 9 3 27। तो देखो दोनों की वैल्यूज LHS = RHS आ गया कि नहीं आ गया? और जब भी आपका RHS = LHS आ जाए, हेंस दे आर इनइक्विवेलेंट। लिख दो यहाँ पे, हेंस दे आर इक्विवेलेंट, बस। और यहीं से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस क्या करना है, जब भी आपको चेक करने के लिए बोला जाए कि जो आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आप उनको क्या करा दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे अगर LHS = RHS सेम आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आगे बढ़ जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कहते हैं हम लोग। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज द मोस्ट रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भैया सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में भी हमने आगे बताया था। एक एज अ वर्जन होता है फ्रैक्शन का, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है फ्रैक्शन का जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है उस फ्रैक्शन का। ठीक है, तो देखो 40 और 75, अब हमको इसको रिड्यूस करना है तब तक जब तक कि हमारे फ्रैक्शन की जो वैल्यूज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे। हम फिर से वही सेम तरीका निकालते हैं जैसे हम लोग ने वहां पे निकाला था। या तो आपको काटना आना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, लेकिन नहीं आता है क्योंकि आप 6th स्टैंडर्ड में हो, तो आप इसको पहले कॉमन फैक्टर के फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हो। तो इसको हम लोग कॉमन फैक्टर क्या लिख सकते हैं? इसके कॉमन फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं? 40 के 5 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। और 75 के कॉमन फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके हम लोग कॉमन फैक्टर्स को लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एक मिनट, एलसीएम निकाल लो। 5 1 5, ठीक है, 6 7, 5 5 25, 5 3 15, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 ×
3। अब इसमें से जो कॉमन है, तो यहाँ पे 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो 5 होगा यही निकाल दो, जो कॉमन आया इसको निकाल दो बाहर, तो इस पूरे 5 को निकाल दो। अब क्या बचा ऊपर, 2 इंटू 2 8, 5 3 था 15। तो इसका मतलब हमारा जो रिड्यूस वर्जन आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 40/75 का, वो कितना आएगा, 8/15। और यहीं से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर काटना आता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, काटने के लिए देखो भैया, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 42/28, तो इसको आप काट सकते हो, इतना भी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इसको आप काट सकते हो। कैसे, एक ऐसी टेबल ढूंढो जिसमें 42 और 28 दोनों आता है, तो ऐसी टेबल होगी 7। ठीक है, तो 7 6 42, 7 4 28, तो कितना आ गया, 6/4। और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो काटना अगर आ गया तो तुरंत आ जाएगा आंसर, टाइम नहीं लगेगा। और अगर नहीं काटना आता है तो फिर आप ये फैक्टर वाला मेथड अपना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो भैया देखो, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो भैया ऐसा डिनोमिनेटर जिसके सेम हो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे दिया गया ना 1/4, 2/4, 3/4, देखो सबके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो भैया ये कैसे टाइप के फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। जहां पे हमारा डिनोमिनेटर सेम आए, वो फ्रैक्शन हमारे कैसे होते हैं सारे, वो सारे हमारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते हैं। आ जाओ फिर अनलाइक में। फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो भैया अब वही सेम अलग आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/2, 6/7। अब देखो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है ना, इसका मतलब ये क्या आ गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो जहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो अनलाइक, और जहां पे डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब कंपेयर कैसे करते हैं भैया फ्रैक्शंस को, तो देखो, फॉर फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटेस्ट नंबर इज द ग्रेटर नंबर। तो जब आपको लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, किसको, लाइक फ्रैक्शन को, तो जब भी आपको लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो आपके जो न्यूमरेटर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो उनसे तो हमको कोई मतलब ही नहीं, वो तो सेम ही है, हमको बस न्यूमरेटर को देखना है। तो न्यूमरेटर में जो बड़ा नंबर होगा भाई हमारा क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा नंबर है, 6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 6/5 ग्रेटर हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 4/5। ठीक है, अब ये तो हमने लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ क्या देखना रहता है, न्यूमरेटर को देखना रहता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा फ्रैक्शन। अब लेकिन जब हमको कंपेयर करना हो अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, अब की बार कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे और न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम न्यूमरेटर। तो देखो डिनोमिनेटर तो आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि तभी तो वो अनलाइक कहलाएगा। तो 4 और 8 आपके डिफरेंट नंबर है, लेकिन जब आपके न्यूमरेटर सेम होंगे तब कैसे ऐसे वाले टाइप जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं इनको कंपेयर करेंगे। तो भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको न्यूमरेटर देखना है, देख लो यहाँ पे, और डिनोमिनेटर देखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दैट केस द फ्रैक्शन विद द से स्मॉल डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर। जहां पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते हो आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले टाइप के जब कंपेयरिंग आ जाते हैं आप कंफ्यूज आ जाते हो। तो देखो, हमको ऐसे कंडीशन में जहां पे हमारा न्यूमरेटर डिफरेंट वो सेम आ गया है और हमारी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तब हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही हमारा बड़ा नंबर हो जाएगा, वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का छोटा नंबर था डिनोमिनेटर का, इसलिए हमारा 3/4 बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8 से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो बस जब भी अनलाइक फ्रैक्शन दिया हो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट उसका न्यूमरेटर आपका सेम है, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर अगर छोटा है जिसका, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा कहलाएगा, बस। और कुछ आपको दिमाग में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसको
क्यों हम लोग कहते हैं ऐसा? क्योंकि देखो भैया, यहाँ पे जिसके ज्यादा कम पार्ट होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसके कम है ना, इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, इसको ज्यादा जगह मिली होगी। और इसके ज्यादा पार्ट्स किए गए, 8 पार्ट्स कर दिए गए, इसको ज्यादा पार्ट्स में काटा गया, इसलिए भैया ये छोटा हो गया। और जिसको कम पार्ट्स में काटा गया वो बड़ा हो गया, इसीलिए डिनोमिनेटर में हम लोग छोटे वाले नंबर को बड़ा मानते हैं, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे करेंगे कंपेयर? तो जब हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों डिफरेंट है, ठीक है, अब की बार दोनों डिफरेंट है, तो देखो 4/3 है, 2/7 है, दोनों हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम लोग ले लेते हैं भैया एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा हमको, ठीक है, बिना सेम करे हम लोग नहीं पता कर पाएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो 7 3 21, ठीक है। अब 4/3 और 2/7, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 21 लाने के लिए? 7 से, तो जो नीचे वही ऊपर। और 7 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 21 लाने के लिए? 3 से, तो जो नीचे वही ऊपर। तो 4 7 28 और 7 3 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 और 7 3 21, तो यहाँ पे आया 28/21 और यहाँ पे आया 6/21। अब देखो डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए, तो बस अब तो आपको लिए आसान हो गया। अब आपका क्या हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन में आ गया। तो जब लाइक फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग ने पढ़ा है लाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 28 बड़ा नंबर है न्यूमरेटर में, तो यही बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 28/21 आपका बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब फ्रैक्शंस को ऐड करना तो वही सेम प्रोसीजर होगा। जब लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो कुछ नहीं करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लो होल में, और जो इनके न्यूमरेटर है उनको बस ऐड करा लो। तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, और 5/5 को जब काटोगे सिंपल फॉर्म में लाओगे तो कितना आ जाएगा 1। जब अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो इसके लिए हम लोग सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने आगे किया था। एलसीएम लेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, हमको पता है 5 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। तो 2/5, 2/5, 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 लाने के लिए? 2 से, जो नीचे वही ऊपर। 2 2 4, 5 2 10। 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 लाने के लिए? 5 से, तो ऊपर भी 5 से। तो 5 3 15 और 5 2 10। अब देखो हमारे डिनोमिनेटर कैसे आ गए, सेम आ गए। तो बस हमको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, अच्छा ऐड कराना है, सॉरी कंपेयर नहीं ऐड कराना है। तो 4/10 और 15/10, तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो डिनोमिनेटर को सेम ले लो होल में, और 4 और 15 को ऐड करा लो, तो कितना आ जाएगा 19/10। और यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है जो हम लोग ने आगे किया। सेम डिनोमिनेटर है तो सेम को डिनोमिनेटर को होल में लिख देंगे, अब न्यूमिनेटर को माइनस करा देंगे। 4 - 2 कराओगे 2 आ जाएगा, 2/6। अब इसको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। वैसे सिंपल फॉर्म में ना रिड्यूस करना, अगर करना चाहो कर देना, अगर आपके आंसर शीट में दिया है, आपके बुक के आंसर शीट में अगर दिया है रिड्यूस करने के लिए तो रिड्यूस भी कर सकते हो। और लेकिन अगर ऐसे माइनस कराओगे तो आएगा 2/6। अब जब आपको ऐड कराना है, ओ सॉरी माइनस कराना है अनलाइक फ्रैक्शन को, तो क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसीजर, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 कितना आता है हमको पता है 12 आएगा। तो 3/4 और यहाँ पे 2/3। 4 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 लाने के लिए? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 लाने के लिए? 4 से, तो ऊपर भी 4 से। तो 3 3 9, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, तो आपका आ गया 9/12 और 8/12। अब बस क्या कराना है, इनको माइनस कराना है, तो बीच में माइनस साइन लगा दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं बची है, एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 9/12 माइनस 8/12, डिनोमिनेटर सेम है तो 12 आ जाएगा, और 9 - 8 कर दो माइनस, तो 1/12 आ जाएगा। और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, एक बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन है। शिखा पेंटेड 1/5 part of the wall space in her room. Her brother Ravi's helped and painted 3/5 part of the wall space. How much did they paint together? How much the room is left unpainted? कहने का मतलब है शिखा ने अपने रूम का 1/5 पार्ट, जो वॉल की 1/5 पार्ट थी, उसका पेंट किया। उसका जो भैया है, उसका जो क्या नाम ब्रदर है, वो भी रवीश, उसने भी उसकी हेल्प की। बोला भैया दीदी हम भी आपकी क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो चलिए हम भी 3/5 पार्ट जो है आपकी वॉल का, वो हम पेंट कर देंगे, और आप कितना करोगी 1/5 पार्ट। तो ये बताओ दोनों ने मिल के टोटल कितना पार्ट ऑफ द वॉल पेंट किया। तो देखो टोटल कह रहा है, तो टोटल का मतलब क्या हो रहा है, एडिशन होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो टोटल वॉल पेंटेड, ठीक है। देखो भैया हम यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे नहीं लिख रहे हैं जैसे आपकी कॉपीज में कराया जाता है। पहले हमको ये लिखना पड़ता है कि सारा है ना प्रोसीजर लिखना पड़ता है। शिखा पेंटेड ऑफ द वॉल स्पेस 1/5, फिर हर ब्रदर रवीज हैड एंड पेंटेड 3/5। वो आप लिखोगे जरूर, क्योंकि उसके बिना आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। तो टोटल वॉल पेंटेड, तो यहाँ पे जितना शिखा ने किया है, ठीक है, एक मिनट दूसरी पेन ले लेते हैं। जितना आपकी शिखा ने वॉल पेंट किया है प्लस जितना रवीश ने किया है, रवीश वॉल पेंटेड। शिखा ने कितना किया है, 1/5 पार्ट किया है, प्लस रवीश ने कितना किया है, 3/5 किया है। अब डिनोमिनेटर ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तब तो बिल्कुल ही आसान हो गया। बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 लिख दो और 1 + 3 कर दो, कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है 4/5। इसका मतलब जो टोटल वॉल पेंटेड की गई है दोनों को मिला के बाई शिखा प्लस रवीश, टोटल वॉल कितनी पेंट की गई है 4/5 पार्ट, ठीक है यहाँ लिख दो 4/5 पार्ट वॉल की पेंट कर दी गई है। अब कितनी बची है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है, हाउ मच द रूम इज लेफ्ट अनपेंटेड, कितना पार्ट बच गया है रूम का जो अभी पेंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए भैया यहाँ पे क्या करोगे, जितना टोटल पार्ट इन्होंने मिलके पेंट कर दिया है, ठीक है, तो टोटल पार्ट पेंटेड, पेंटेड ऑफ द वॉल, जो कि आपका कितना दिया गया था, कितना आया था 4/5। दूसरा पेन ले लिया जाए तो 4/5, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रिमेनिंग वॉल का निकालना है। अगर आपको आंसर कितनी पार्ट बच गया है, रिमेनिंग वॉल अनपेंटेड, तो इसके लिए आपको 1 से क्या करा देना है, जितना पार्ट पेंट कर दिया गया है, टोटल पार्ट जो पेंट कर दिया गया है उसको 1 से माइनस करा देना है। तो 1 - 4/5। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से, तो 5 - 4/5। अब 5 में से 4 जाएगा माइनस करने पे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका मतलब आपका जो रिमेनिंग वॉल अनपेंटेड बच गई है, वो कितना पार्ट बच गई है, 1/5 पार्ट ऑफ टोटल वॉल। इतना पार्ट आपका अभी भी बच गया है पेंट करने को। अच्छा आपने ये बोला होगा ना, सोचा होगा कि सर आपने 1 से क्यों माइनस कराया यहाँ पे, 1 - 4/5। तो हमेशा जान लो जो रूम है वो तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था फ्रैक्शन में कि कोई भी होल थिंग का जब पार्ट निकालते हैं, ठीक है, तो जो होल थिंग है वो तो एक ही है ना, और वो एक क्या है आपका पूरा रूम। तो एक पूरे रूम को जब पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितने पार्ट में हुआ, 4/5 पार्ट में उसको पेंट कर दिया गया। कितना पार्ट बच गया है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो पूरा एक रूम है उसको 1 से माइनस कराओगे। तो पूरे एक रूम को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी रिमेनिंग कोई भी चीज है, रिमेनिंग आपको वॉल निकालना है या रिमेनिंग टॉफीज निकालना, कुछ भी निकालना है अगर रिमेनिंग के लिए, तो आपको उसको हमेशा 1 से, होल नंबर उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। उसी 1 से हम लोग क्या करा देंगे, जितना भी पार्ट दिया गया है फ्रैक्शन का उसको 1 से माइनस करा देंगे।
और वहीं से आपका रिमेनिंग पार्ट निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मतलब आपको जो भी डाउट होंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, वो स्कूल स्कूल में ठीक है, जो चीज नहीं आप जान पाए अच्छे से, वो यहाँ पे आपने सीख लिया होगा। ना सीख पाए हो तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, एक बार पॉज करके थॉरोली अच्छे से समझिएगा सारे टाइप को, सब टाइप्स को, कि कितने टाइप्स होते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये टाइप्स पढ़ लिया, इनको अच्छे से समझ लिया, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजी वे में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए, यहाँ से हमारी क्लास होती है खत्म। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पेंगुइन भैया आ गए हैं जो कि आपको थैंक यू बोल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। क्लास 6 की और भी जो वीडियोस हैं उनको देखना हो तो आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर प्लेलिस्ट दी गई है, ऊपर जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।